एक बार की बात है, एक छोटे और शांतिपूर्ण गांव में राजू नाम का एक दयालु और जिज्ञासु लड़का रहता था। वह अपनी करुणा और दूसरों की मदद करने की उत्सुकता के लिए जाने जाते थे। हर दिन अपना काम खत्म करने के बाद राजू को गांव के कोने कोने में घूमना, नई चीजें खोजना और अपने अनुभवों से सीखना पसंद था। एक धूप भरी सुबह जब राजू गांव के कुएं के पास घूम रहा था, उसे हल्की सी झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया जब तक कि उसकी नजर अपनी साधारण कुटिया के पास बैठी एक बूढ़ी औरत पर नहीं पड़ी। उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। क्या सब ठीक है दादी? राजू ने सच्ची चिंता से पूछा। बुढ़िया ने आह भरते हुए कहा, ओह प्रिय राजू, मैंने अपना कीमती चांदी का सिक्का खो दिया है। मुझे सप्ताह भर के लिए भोजन खरीदना था। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन मुझे डर है कि यह हमेशा के लिए चला गया है। महिला की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दादी, मैं आपका सिक्का ढूंढ लूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ राजू खोए हुए सिक्के की तलाश में बुढ़िया के कदमों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने घंटों तक अथक खोज की, हर उस संभावित स्थान की जांच की जहां सिक्का लुढ़का हो सकता था। उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें घूमते हुए देखा, लेकिन उन्हें लगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजू को गांव के कुएं के किनारे पर एक हल्की सी किरण दिखाई दी। वह उत्सुकता से कुएं के पास पहुंचा और धूल में गायब चांदी का सिक्का पड़ा पाया। खुशी से भरकर राजू वापस बुढ़िया की झोपड़ी में गया और उसे सिक्का दे दिया। जब उसने कृतज्ञता पूर्वक उसे गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में एक आशीर्वाद हो राजू, मैं तुम्हें जितना धन्यवाद दूं कम है, उसने भावना से कांपती आवाज में कहा। राजू ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह सही काम था दादी, मैं आपको उदास नहीं देख सकता था। राजू के निस्वार्थ कार्य की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने उस युवा लड़के की ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा की। उनमें से कुछ ने दूसरों की मदद करने के उनके अथक प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा भी की। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसने राजू के अच्छे कामों के बारे में सुना। उत्सुक होकर व्यापारी ने लड़के की तलाश की और कहा, नौजवान, मैं तुम्हारी ईमानदारी और करुणा से प्रभावित हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मेरे पास एक कीमती रत्न है जो मैंने यहाँ रास्ते में खो दिया था। यदि तुम इसे पाओ तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम इनाम में दूंगा। राजू ने एक पल के लिए सोचा और फिर विनम्रता से व्यापारी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद सर, लेकिन मैं सिर्फ इनाम के लिए आपके रत्न की खोज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि दूसरों की मदद दिल से होनी चाहिए, न कि धन की इच्छा से। राजू की प्रतिक्रिया से व्यापारी अचंभित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि गांव के लड़के की ईमानदारी और नैतिक मूल्य किसी भी रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू अपने गांव में अच्छाई का प्रतीक बना रहा। उन्होंने दूसरों को बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव एक सामंजस्यपूर्ण और देखभाल करने वाला समुदाय बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। और इसलिए कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची दया और करुणा दिल से आती है। जब हम निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे कार्य न केवल उन लोगों को खुशी देते हैं जिनकी हम मदद करते हैं, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव भी पैदा करते हैं, जिससे एक खुशहाल और अधिक देखभाल करने वाली दुनिया को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें और मजेदार कहानी के लिए लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।